जी जी। जो शॉर्ट कपड़े पहनती है उनको भी मैंने बहुत नेक काम करते हुए देखा है। तो कपड़ों के ऊपर जजमेंटल नहीं होना चाहिए आपको कि कपड़े पहनने वाली लड़की बाकिरदार है, कोई लड़की मुझे कॉपी कर रही है, उसका अपना ज़ाती अमल है। मतलब मैं ओनली क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ? अब मुझे बस ये बताएं, आप गई हॉलीवुड फिल्म में, आप अपना लिमिट बता रही है, बोल्ड कपड़े भाई, स्लीवलेस क्रॉप टॉप, इससे ऊपर नहीं पहनूंगी No. मैं। ठीक है, अगर वो $1 लाख भी दें तो नहीं पहनूंगी। 5 करोड़ भी ऑफर करें तब भी नहीं पहनूंगी, या बहुत बिगड़ी मैं हुई। इधर कैरेक्टर की बात ही नहीं कर रहा। तो लोग कपड़ों पे जज करते हैं भाई, फेसबुक में मैसेज करने लगते हैं, हो स्लीवलेस पहन लिया, ये पहन। अरे भाई तो तुम खुद क्या कर रही हो, तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, तुम अपने आप को देखो। लेकिन आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो रिप्रेजेंट करेंगी या आप अपना शो करेंगी इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, तो उसके इम्पैक्ट्स आएंगे ना सोसाइटी पे। अब मैं आपको जो नई बच्चियां हैं वो तब ये देखेंगी और वो तब ऐसे कपड़े पहनेंगी। डू यू थिंक कि ऐसा करते 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 सोसाइटी खराब हो जाएगी? लेकिन मैं आपको ये समझती हूँ, आपकी अपनी खबर है। मैंने इतनी बोल्ड ड्रेसिंग में लड़कियों को देखा, मैं चाहूँ तो उनको भी फॉलो कर सकती। मैंने क्या फॉलो, जब मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मैं इतनी मेरी लिमिट है, मैं स्लीवलेस या क्रॉप टॉप पहन सकती हूँ, उससे ऊपर नहीं, तो फिर उन लड़कियों को भी मतलब अपनी है ना। 17-18 साल की लड़कियाँ भी अपना अच्छा बुरा समझती हैं। आजकल की लड़कियाँ बहुत तेज़ हैं। आजकल की जनरेशन को माँ बाप के मतलब उस पर नहीं चलती कि माँ बाप ने जो कह दिया पानी का गिलास उठाओ तो वो उठा लेंगी, नहीं, वो अपनी मर्जी करती हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो अपना दिमाग है, वो आपकी हर बात सर आंखों पे। मुझे ये बस एक बात बता दें, यस सुन लो मैं जी। जब लड़कियां ऐसे कपड़े पहनेंगी, इंस्टाग्राम पे डालेंगी, उससे एक लड़की जिसका शोबिज़ से ताल्लुक़ नहीं है, वो आपसे इंस्पायर हुई, उसने ऐसे कपड़े पहने, उसके साथ आफ्टर इफेक्ट्स हुए, अच्छे बुरे व्हाटएवर, तो आपको लगता है कि आपके एक एक्शन की वजह से चेन रिएक्शन आया जिसकी वजह से फर्दर सोसाइटी में कोई इशू हो गया? बट मतलब मैं ओनली क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ? बिकॉज़ आप पब्लिक फिगर है ना। अरे तो वो 100 सारे लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। मतलब मैं आप कह रही हो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, तो मैंने मैं तो अपने लिए पहनती हूँ जी, मेरा काम है। तो प्राइवेट अकाउंट करो। मैं पब्लिक फिगर हूँ भाई, आई एम एक्ट्रेस एंड मॉडल। तो पब्लिक फिगर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं, रिस्पॉन्सिबल होने का इस पर क्या ताल्लुक? मैं कोई फीस ले रही हूँ लोगों के, मतलब कि उनका रिश्ता खुद टूट जाएगा। आप पब्लिक फिगर है तो मैं देख सकता हूँ आपको। कोई लड़की मुझे कॉपी कर रही है, उसका अपना ज़ाती अमल है। अब मुझे बस ये बताएं, आप गई हॉलीवुड फिल्म में, आप अपना लिमिट बता रही है, बोल्ड कपड़े भाई, स्लीवलेस क्रॉप टॉप, इससे ऊपर नहीं पहनूंगी मैं। ठीक है, अगर वो $1 लाख भी दें तो नहीं पहनूंगी। 5 करोड़ भी ऑफर करें तब भी नहीं पहनूंगी। $1 लाख, अच्छा सही है, 5 करोड़ ज़्यादा $1 लाख से, ठीक है, आप नहीं करेंगे। उसके बाद रोमांस कितना करेंगी? रोमांस वाले सीन भी नहीं करती मैं। मतलब कितना रोमांस? हाथ पकड़ लिया, हाथ हाँ, कर ये लिया। थोड़ा बहुत कोई हाथ भी मैं उनके साथ सीन करूंगी जो बहुत फेमस सेलिब्रिटीज होंगे, जिनको दुनिया जानती होंगी, जैसे टॉम क्रूज। हाँ, जैसे मैं मुझे भी जानते, मैंने भी इंटरनेशनल काम किया हुआ है। पाकिस्तानी में भी कोई फेमस एक्टर को उसके साथ भी कर लूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल्ड। मैंने रेसलिंग की हुई है इंटरनेशनल, आप मैं जानती नहीं, मैं रेसलर भी हूँ, मैंने इंटरनेशनल रेसलिंग की हुई है। अरे बेशक, अल्लाह को और कामयाब। मेरा हाथ पकड़ लेंगी फिर? नहीं, आपको क्यों पकड़ूंगी, आप एक्टर थोड़ी हैं। तो क्या हाथ नहीं पकड़ेंगी तो क्या पकड़ेंगी? यू आर अ होस्ट नॉट एक्टर। आई एम एन एक्टर एज वेल। अगर मेरा स्क्रिप्ट कुछ इस तरह का है, मजबूरी है तो पकड़ना पड़ेगा, तो मजबूरी मेरा काम स्क्रिप्ट में मजबूरी है कि जिस तरह ड्रेसिंग की मजबूरी है, इस तरह उसकी भी मजबूरी है। मजबूरी आपको बुला लिया टॉम क्रूज ने बोला भाई हाथ पकड़ो, वो पूरा बता दिया भाई, जो इंग्लिश फिल्मों में होता है वो सब है। अब आप बताएं कि मैं ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। ऑब्वियसली हमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें वो बताते हैं हमारी कहाँ तक लिमिट्स। मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इस फील्ड में। हाँ जी, तो कितना हाथ पकड़ लेंगी, हक शक कर लेंगी? हाँ, लेकिन कोई फेमस सेलिब्रिटी होगी उसके साथ, वरना आम लोगों के साथ। आम आदमी के साथ नहीं भाई, लोग जानते नहीं है। वैसे मैंने एक रिसेंटली सॉन्ग किया था, तो उसके अंदर मैंने एक छोटा सा सीन किया था, तो कर लिया था मैंने। क्या सीन था वो? कोई ख़ास सीन नहीं था, बस जैसे लड़के को धक्का देना था, वो मेरे साथ हल्का सा रोमांस कर रहा था, थोड़ा छोटा मोटा, तो मैंने कर लिया था। चूँकि वो यासिर हुसैन के कैमरा से शूट हो रहा था, यासिर हुसैन के कैमरामैन भी हो गए। NM एंटरटेनमेंट कुछ था। अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा कितना बुरा है, तो उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। मुझे लगी कि वो लड़की लड़के को धोखा दे रही होती है और दूसरे लड़के को धक्का देना होता है, वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और वो लड़की के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, तो मैंने कर लिया था। मैं वही पूछ रहा हूँ, फ्लर्ट कितना था, रोमांस क्या था उसमें? कोई खास नहीं, बस वो मुझे हाथ ही लगा रहा था, मैं उसको धक्का दे देती हूँ, बस। तो इतना चलता है। हाथ इधर लगा रहा था? हाँ, नहीं, इधर लगा रहा था फेस पे, तो ये तो चल सकता है। मैंने लगाया, इंस्टाग्राम पे देख लें आप लोग। महविश अरशद, शुक्र, आपने मेरा सही नाम लिया, जायज़ नाम। जायज़? नाजायज़ नाम क्या आपका? खान लगाया होता। तो नाजायज़ खान हो गया? बिल्कुल, जब मेरा खान मैं हुई नहीं तो मैं अपना को क्यों खान बनवाऊं? कभी तो बनेंगी। नहीं, जरूर। शाहरुख खान बोले कि भाई मेरे साथ शादी कर लो, मैं आपको खान नाम नहीं यार, बहुत बुढ़ा हो गया, उसके साथ कौन करे? कौन पसंद है आपको इंडिया में? कहीं भी दुनिया में?
यार पहले बहुत पसंद था शाहरुख खान, अब आपकी कोई एज और शाहरुख खान में 1-2 दिन का ही फर्क होगा। पहले मैं बहुत एक्टर्स को ड्रामाज और फिल्म वगैरह में देखती थी, अब मैं खुद इस फील्ड में मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मेरा कोई सीन आता है मैं फ़ौरन से उसको निकाल के देखती हूँ और लगाती हूँ, अपलोड करती हूँ। चलो एक्टिंग सीन भी करेंगे, मुझे पहले ये बताएं कि कौन पसंद है आपको जल्दी से इंडिया, पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में किसका नाम लूँ, कोई ख़ास नहीं मुझे पसंद। आपको अच्छा चलें, लेकिन आप अगर शादी करती हैं तो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड उसमें क्या क्या होना चाहिए? गुड लुकिंग हो, एक अच्छा बिजनेस माइंड हो उसका, मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा हो उसका। अच्छा। और इसके अलावा ब्रॉड माइंड हो ठीक सबसे है। पहले, जो ड्रेसिंग में रोक टोक ना करे, सही है। और दूसरा मतलब मीडिया वो में कह मुझे के काम आके- करने दे, मीडिया में काम करे। ये इजाजत दे आपको काम करने बिल्कुल। की, और फिर ये सही है। बाकी कपड़ों से आपको तो यार मैं तो पहनूंगी क्रॉप टॉप, बेशक कुछ भी हो। चले थोड़ा बहुत तो उसके खातिर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। चलो वो कहता है कि बुरके में आ जाओ, आप सब छोड़ दो, मीडिया बुरके में में जैसे बैठो। काम करूंगे बुरखे में आऊंगी तो वो बोलता नहीं इंडस्ट्री में काम नहीं करो, आप घर बैठो। फिर नहीं, अभी फिलहाल इस वो बंदा अगर डिजर्विंग होगा तो उसके लिए ये भी कर लूंगी, लेकिन कोई डिजर्विंग मिले तब सोचूंगी ना। अच्छा वैसे कोई अभी फिलहाल नहीं, लेकिन गुड क्वालिटीज तो भाई, गुड लुकिंग हो चेक, बिजनेस माइंड हो चेक, ठीक है, केयरिंग हो चेक, और क्या था? ऑब्वियसली यार, मतलब अंडरस्टैंडिंग मिले हम दोनों में, अंडरस्टैंडिंग हो दोनों के बीच। वो तो बन जाती है, वो तो नहीं, मिलने हर जुलने किसी से से बन नहीं जाती बनती है। आजकल। सबसे ज्यादा तो शादीदार डिवोर्स हो रही हैं। हाँ आपको नहीं ये पता? बड़ा मसला है, क्योंकि औरतें जो है ना अपनी जबान कंट्रोल नहीं कर पा रही। जितनी जल्दी शादियों में आप लोग जा रहे होते हैं उतनी जल्दी तो ये डिवोर्स हो रही होती है। हाँ, क्योंकि वो थी ना कि औरतें लल्लो बहुत चलाती मर्दों हैं। का कोई कसूर नहीं है, और मतलब मर्दों के इतने जुल्म सह रही हैं, इतना कुछ हो रही है। हाँ, आजकल के दौर में ये हो रहा है, आजकल की जनरेशन में, कि ये बहुत जल्दी जो है मर्दों के खिलाफ फैसला ले रही थी। पहले ज़माने में ये होता था कि नहीं, जुल्म सहती बर्दाश्त करती थी, 1 साल 2 साल 3 साल चलाओ था। अब ये है कि वो उनके अगेंस्ट फैसला कर दिए, चूँकि वो मर्दों के शाना बशाना काम भी करी, उनसे आगे निकल गई हैं, इसलिए। तो मर्द ज़्यादा जुल्म करते हैं या औरतें जुल्म करती हैं मर्दों पे? मैं क्यों, मतलब मैं तो इक्वली बोलूँगी, कहीं औरतें ऐसी हैं, कहीं मर्द ऐसे हैं। Majority क्या तो सीन है? डिपेंड्स, वैसे मर्द ज़्यादा ज़्यादती करते हैं। क्या आपके सामने कोई क्योंकि ऐसा कहते हैं incident मर्दों का माशरा है भाई, हम मर्द ही सब कुछ कर सकते हैं। 3 लाख बोलेंगे तो मैं घर बिठा देंगे, तो वो तड़ियाँ दे रहे होते हैं। नहीं तो फजूल में। 3 लफ्ज बोल के मैं भी आपको घर से लेके जा सकता हूँ। हाँ, निकाह की बात नहीं करी मैं, डिवोर्स की बात कर। अच्छा नहीं, वो 3 लफ्ज तो मैं आई लव यू कह रहा था, आप कौन से 3 लफ्ज कह रही थी? आई लव यू की मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू है तो निकाह की। अरे वाह 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 वाह, मुझे ये बताइए आज के ज़माने में औरतों के हकूक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे औरतों को? कहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं। मेजॉरिटी बताएं, आपको अपना ओपिनियन बताएं। मैं समझती हूँ अगर औरत स्ट्रांग होगी, किसी के बाप से नहीं डरती होगी, अब मतलब एक्शन लेगी, और मतलब फ़ौरन वो जुल्म नहीं सहेगी ना, तो जुल्म उसको क्या है? हुकूक औरत को खुद मिलेंगे अगर वो चाहे तो। अगर वो खुद बर्दाश्त करती रहेगी उसको हुकूक कैसे मिलेंगे? हुकूक उसको खुद मिलेंगे। फ़र्ज़ करें कोई एक लड़की है, वो अपने माँ बाप के घर आती है, उसका शौहर कहता है तुम तो शादी के बाद इतनी मोटी हो गई हो, भालू हो गई हो, और मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा, मेरा दिल भर गया तुमसे, और मैं तो दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ। अब उसका बच्चा भी एक हो गया है, वो अपने माँ बाप से शेयर करेगी, माँ बाप कह रहे यार तलाक हो जाएगी, सहो बर्दाश्त करो, लेकिन वो कहेगी नहीं, अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं तो दे, वरना मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊँगी और मैं जॉब करूँगी, अपने बलबूते से पैर पे खड़े होंगी, मैं ऐसे शौहर के साथ नहीं रहूँगी। तो जो क्या मुझे अगर धोखा दे रहा है, शौहर ने- चीट कर रहा है, हाँ। तो अपने आप खुद एक्शन लेंगी ना, तो आपको आपके हकूक सारे मिल जाएंगे। ये मैं जो सोचती हूँ आपने अगर औरत आज मार्च की स्क्रिप्ट याद करके, स्पीच याद करके आई हो ना, औरत स्क्रिप्ट मार्च की, नहीं, आप मेरे वो दिल ले की लो। आवाज़ है। मैं ये समझती हूँ कोई मर्द अगर आपसे बदतमीजी करता है ना, अमेरिका में तो आजकल यही होता है, और आजकल तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है कि कोई आपसे बदतमीजी करता है, मर्द 15 पे कॉल करो। और यकीन करें, मैंने तो सेट पर भी, मैंने तो कहीं पे भी कोई मुझसे बदतमीजी करता है, मैं 15 पे कॉल करती हूँ। हाय हाय, मैं तो फौरन पुलिस को कॉल करती हूँ। कितनी ठोकरें खाई हैं आपने यार। ठोकरे की बात नहीं, कोई बदतमीजी करेगा, कोई मिसबिहेव करेगा तो मैं यही करती हूँ। आपने बोला कि औरत को अगर वो मोटी होगी शादी के बाद, वो बोल रहा है कि आप मोटी ना हो, जिम जाओ, तो आप कह रही हो ये जुल्म है? नहीं, अगर इसी चीज को हम इधर सेट कर देते हैं चीट कि कर अगर रहे हैं। मर्द जॉब करके आता है, वो कहता है कि मेरी पहले मैं कमाता था 50,000 रुपए, अब क्योंकि मुझे कंपनी स्विच करनी पड़ी, मैं कमा रहा हूँ 30,000 रुपए, तो मैनेज करो, तो औरत तब भी बोलेगी ना पहले तो 50,000 कमाते थे, अब 30,000 कमा रहे ये हो। गलत है, औरत को यहाँ चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ करे। नहीं कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आजकल की जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, वो ना एक्सरसाइज करती हैं, वो